उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? सच कहूँ ना तो ये डिबेट देखकर वाकई में मज़ा आ गया। जब मैं ये डिबेट देख रहा था तो मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जावेद साहब मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि मुफ्ती शमाइल साहब को असल मौजू से कैसे हटाया जाए, कैसे भटकाया जाए। लेकिन मुफ्ती साहब पूरे एतमाद के साथ मौजू पर डटे रहे। डिबेट के दौरान जावेद साहब ने मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा किया। कभी मज़हब की बात की, कभी इंसाफ का जिक्र कर दिया, फिर कहा कि नेचर में इंसाफ मौजूद नहीं है। उसके बाद तारीख़ को बीच में लेकर आ गए, फिर बिलीफ और अक़ीदे पर बात शुरू कर दी, और फिर अचानक ब्लैक होल्स, कायनात और जज्बाती पहलुओं की तरफ चले गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि खुदा के वजूद पर, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसके ऊपर ये टॉपिक था, ये डिबेट था, उस पर उन्होंने कोई ठोस और मंतकी दलील पेश नहीं की। बस बयानबाजी और इधर उधर की बातें करते रहे और मौजू से इनहराफ करते रहे। बीच में उन्होंने गज़ा का तज़किरा कर दिया जिससे कि वो ऑडियंस के जज्बात को भड़का सके। वहाँ होने वाली अमवात को डिबेट का हथियार बनाया और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को घेरने की कोशिश की कि आप गज़ा में होने वाले कत्ले आम को जस्टिफाई करते हैं। भाई भला बताइए, जो शख्स गज़ा में होने वाले अमवात के लिए इज़राइल को, जो कि ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन है, उसको दोषी ठहराता होगा, वो कैसे जो है वो गज़ा में कत्ले आम को जस्टिफाई कर सकता है? इस डिबेट के दौरान ये कुछ नहीं था। ये सिर्फ ये था कि डिबेट के अंदर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को जो असल मौजू है उससे भड़काकर जज्बाती मौजू की तरफ लेके आया जाए और उसको मात दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी डिबेट को देखने के बाद यही एक बात समझ में आती है कि जावेद साहब जो थे वो बिल्कुल इस डिबेट के लिए तैयार नहीं होकर आए थे। तैयार होकर नहीं आए थे, यूं कह लीजिए कि वो इसको हल्के में ले रहे थे और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब उनके साथ डिबेट हुआ और जब इल्मी बहस शुरू हुई तब उनको वाकई में लगा कि हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इस बात का एहसास तो ज़रूर हुआ होगा उनको, क्योंकि इसी टॉपिक पर वो पहले भी डिबेट कर चुके हैं एक साधु के साथ। लेकिन वहाँ पर जो साधु साहब हैं उनके सामने उन्होंने जो डिबेट की है उसमें उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसमें गलत हूँ। लेकिन ये जो डिबेट है जो अभी 20 तारीख में वक़ूफ़ पज़ीर हुई है, इस डिबेट में उनको वाकई में लगा होगा, अगर वाकई में वो इल्म को मानते हैं, वो मंतिक को मानते हैं, वो रीजनिंग को मानते हैं और वो दलील को समझते हैं, तो उनको ज़रूर ये लगा होगा कि हाँ, वाकई में मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। डिबेट के अंदर एक लम्हा ऐसा आया जब वो वाज़े तौर पर घबराहट का शिकार नजर आए। उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी लिटरली, और उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो लम्हा ख़ास तौर पर यादगार था जब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने उनसे कहा कि प्लैनेट के अंदर मौजूद तमाम लोग अगर किसी चीज़ को सही कहते हैं तो वो सही होगी और किसी चीज़ को गलत कहते हैं तो वो गलत होगी। लिहाजा प्लैनेट के अक्सर लोग कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते? उस वक्त जो जावेद साहब हैं वो लड़खड़ा गए और वो लाजवाब हो गए। इसी दौरान मॉडरेटर सौरभ त्रिवेदी ने जल्दी से मुदाखलत की और कहा कि वक्त ख़त्म हो रहा है, और यूं फिर ऑडियंस के लिए सवाल जवाब का सेशन शुरू कर दिया गया। यही वो लम्हा था जिसको बाद में लोगों ने क्लिप काट काट कर बहुत ज़्यादा मशहूर किया और बहुत ज़्यादा वायरल किया। वाकई में अगर खुदा की मदद ना आई होती तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इंसान इतना ज़्यादा एक एथीस्ट पर इम्पैक्ट कर सके। सिर्फ अगर इम्पैक्ट उनके ऊपर ना भी हुआ हो, अगर वो इस बात को कबूल ना भी करे, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर भरपूर दलाइल मौजूद हैं, लेकिन जो ज़रूरत इस बात की है कि उसको मानने वाले मौजूद हों, उसको मानने वाले लोग मौजूद हों। ये मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है।